नमस्कार, आदाब। मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। आज ख़ास रिपोर्ट लखनऊ के इस खूबसूरत माहौल को और इसमें बेहतरीन तरीके से जो नज़्म ज़ब्त है वो है प्लांटेशन का। और आज यहाँ पर जो प्लांटेशन किया जा रहा है वो लखनऊ की जो हेरिटेज जोन है वहाँ पर बच्चे जो न्यू सेंट जॉन सेंट्रल कॉलेज के इशराक से यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बच्चों के ज़रिए प्लांटेशन किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से एटमॉस्फेयर को और माहौलियात को बहुत साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। अगरचे आप प्लांटेशन करते हैं न सिर्फ यहाँ पर बल्कि अपने घरों में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पर आप अगर प्लांटेशन करते हैं तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और ख़ूबसूरत तरीन बनती जाएगी। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और ख़ुसूसन उन बच्चों से कि वो जिस तरीके से जिनका हौसला और जज्बा है उस वक्त इस प्लांटेशन को लेकर, इस पर भी हम बात करेंगे। और दीगर जो स्कूल जमा हुए हैं, मैम कितनी ज़रूरत समझती है इन आजकल के माहौल को देखते हुए कि प्लांटेशन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के दुनिया के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए? अब तो नेचर ने खुद बता दिया है कि हमें ज़रूरत है हर तरफ एक ऐसी ग्रीनरी को क्रिएट करने की जिससे हम खुद अपने आप को बचा सकें। जिस तरह की गर्मी पड़ी, जिस तरह का वेदर रहा, उससे ये बहुत क्लियर हो गया। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो भी प्लांट्स हम लगाएं वो उनकी एक साथ में कोई होना चाहिए कि उनकी जैसे बच्चों की परवरिश की जाती है, इसी तरह कुछ वक्त तक, शायद 2 साल या 3 साल तक इन पेड़ों को अगर हम पानी देंगे, खाद देंगे, ठीक से उनकी देखभाल करेंगे तो शायद वो एक हमारे लिए आगे चल के एक मशाले राह बने और हमें दिखाए कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और यूनिटी और ख़ास तौर से टीएमटी ने हमेशा ऐसी पहल की है और बहुत पायदार काम किए हैं। तो ये एक उसमें से ऐसा काम है और जिस काम में बच्चे इन्वॉल्व होंगे और उनकी सरपरस्ती बड़े करेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर काम जो है कामयाब होगा और आगे चल के उसमें और बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगी और लोग इससे जुड़ते रहेंगे। बच्चों के लिए ख़ास तौर से जो एक सिलेबस है, क्या आप समझती हैं कि उसमें अब ज़रूरी हो गया कि सिलेबस को हम बहुत इम्पोर्टेंट रोल के तौर पर उनको तक पहुंचाएं ताकि अवेयरनेस पैदा हो और बच्चों के अंदर ये पैदा हो कि हम प्लांट लगाना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं है, ये ज़रूरत है। जैसे हमने कहा, और ये ज़रूरत अब बच्चे भी महसूस कर रहे हैं जिनको 24 घंटे पंखे और एसी में रहना पड़ रहा है, बाहर वो खेलने नहीं जा सकते, तो उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी बदल गई है इस नेचर की जो जिस अंदाज से नेचर ने हमें पनिश किया है एक तरह से। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है। मैं आपको छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ। आज से तकरीबन 30-35 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तो आईटी कॉलेज में एक डे मनाया जाता था, उसको कहते थे आबर डे। और उस दिन लड़कियों से कहा जाता था कि वो सारे ग्रीन कपड़े पहन के आएंगी और वो एक एक प्लांट लगाती थी। बहरहाल हम तक आते आते वो एक एक लड़की ना लगा के एक एक सेक्शंस, फिर सेक्शन के बाद एक एक डिपार्टमेंट का एक एक ट्री हुआ। लेकिन वहाँ जो कहानियाँ थी वो उसमें बताती थी कि लड़कियाँ जब 20 साल बाद, 25 साल बाद लौट के आती थी शहर में, शादी हो गई, दूर चली गई, बच्चे हो गए, तो वो अपने पेड़ को ढूंढती थी और उस पेड़ के इर्द गिर्द फ़ोटो खिंचाती थी और उनको लगता था कि ये उनके ग्रोइंग डेज़ का या कॉलेज डेज़ का एक आइकॉनिक है, एक सिंबल है। तो ये एक बहुत अच्छी मेरे ख्याल में एक प्रथा जिसे कहते हैं, या इट वाज अ वेरी गुड थिंग। इस तरह की चीज़ें स्कूलों में होनी चाहिए। जैसे यहाँ बच्चे जो प्लांट कर रहे हैं, ये सिर्फ ज़मीन में पेड़ों को प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं, ये अपने जहन में भी पेड़ लगा रहे हैं और वो पेड़ जब जहन से बढ़ेंगे तो वो ज़रूर ज़मीन तक आएंगे। इसका एक लोगों में कॉन्शियसनेस पैदा हुई है, उसकी वजह से ये जो ड्राइव चल रहा है ये बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में एक अच्छा कदम है और हमको अपने आसपास के सराउंडिंग्स को जो हमारे ज़ेर असर हैं, कम से कम वहाँ पर हम अपना एक छोटी सी कोशिश करें कि हम इस क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए हम कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। अभी जो पिछली गर्मी गुज़री है वो हमारे जहनों से इतनी आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम अफेयर नहीं है, बल्कि इसी तरह की मौसम की हम आगे भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमको अभी से कॉन्शियस होना चाहिए
एक ज़माना था कि जब लोग अब आज जो काम करते हैं उसका 2 साल बाद फ़ायदा मिलता है, लेकिन हम इतने जल्दबाज हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि अभी हम काम करें और भी रिज़ल्ट निकल आए। तो ये जो प्लांटेशन का है, आपके 2-4 पुश्तों पहले पेड़ लगाए गए, उसको हमने अच्छी तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया और अब हम उसको रिप्लेनिश करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसका नतीजा हम क्लाइमेट चेंज की सूरत में हम सभी लोग भुगत रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे नाव में अगर कोई चंद लोग सफ़र कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक आदमी उस नाव में छेद करने लगे और ये कहे कि मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ हूँ, आपसे क्या मतलब। हम लोग सभी एक नाव के सवार हैं और अगर एक आदमी गलती करेगा तो उसका जो असर है पूरे सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, बल्कि पूरे अर्थ के ऊपर पड़ता है। हमारी पूरी ज़मीन इससे अफेक्टेड होती है। हम लोग सब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए ये अमल हमको लगातार करते रहना है जब तक कि इस क्लाइमेट चेंज को हम रिवर्स नहीं कर लेते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि पेड़ पौधे लगाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट पौधे बचाना भी है। हमको उसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इन पौधों के प्रोटेक्शन के लिए भी ख़ास कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। शुक्रिया। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे बच्चे आए हैं बहुत छोटे छोटे से, और इनका एक पूरा मिशन है, और इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और इन बच्चों के लिए आप देखें कि ये वक्त की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से जब प्लांट लगाएंगे वो बड़े होंगे। आपका क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट में। कहाँ पे? ओके, आपका क्या नाम है? इसरा। आप भी पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी में। आप पास आइए। आपका क्या नाम? आप तो बहुत प्यारे से हैं। क्या नाम है आपका? अफान। मेरा नाज़रीन, देखा आपने इसे, ये कौम का मुस्तकबिल है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो पेड़ लगाए जाएंगे और इन पेड़ों पर इनके नाम होंगे, और जब बड़े होकर ये आएंगे तो ये अपने आप में इस माहौलियात में भी चेंजेस इंशाल्लाह नज़र आएगी, और यहाँ पर जो खूबसूरत माहौल होगा ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रशीद नकवी है। अच्छा, नकवी साहब किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फोर्थ सी। किस स्कूल में? सेंट क्लेयर्स कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगे आप? अभी तो सोचा नहीं है। अच्छा, क्यों? बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सारी अच्छी। अच्छा, यहाँ पर आप आए हैं, जो प्लांट लगा रहे हैं आप, तो ये आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अपने इन्वायरमेंट से जोड़ता है। अरे वेरी गुड। तो इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए प्लांट ज़रूरी है ना? तो नहीं, यहाँ से प्लांट से क्या मिलता है हमें? हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है और बहुत सारी और ऊपर उठाओ बेटा।